जी सीरीज तो चल रही है मायामी मेक्सिको की, पर मैंने सोचा कुछ ना कुछ रियल टाइम व्लॉग्स भी डाल दिए जाएं, कनाडा में वापस आ जाएं, क्योंकि अगर सिर्फ फ्लैशबैक ही चलता रहा तो जो लाइव टच होती है वो थोड़ी सी छूट जाएगी। और कनाडा में भी एज यू कैन सी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। विंटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, स्प्रिंग की शुरुआत हो गई है। अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, 13 डिग्री टेम्परेचर है। और एज यू कैन सी द मेजर थिंग इज़ कि अब बर्फ़ पिघल गई है, पानी जो है बाहर की तरफ आ गया है। मगर हम लोगों को 13 डिग्री भी बहुत बढ़िया लगता है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने -23, 28, 29 तक देखे हैं। बट स्प्रिंग आते ही कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि पीछे पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, ये साफ़ करने। तो आज की वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो स्प्रिंग की तैयारी में करनी पड़ती हैं। बट पहले ज़रा माड़ा या झाड़ू कर ला लिया जाए। हैंडल विद केयर, बड़ा खतरनाक औजार है। बैटरी ऐसे लगती है, ये सेफ्टी है। इसको हटाना होता है, अंदर से चेनसॉ निकलती है। इसके अंदर वैसे ऑयल डलता है प्रॉपर, मगर मेरे पास कोई प्रॉपर ऑयल था नहीं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर घर वाला ऑलिव ऑयल डाल दिया है। बाकी कौन क्यों नहीं भाई, बैटरी सही नहीं लगी थी, तो इससे ज़रा जो है जो गिरे हुए पेड़ है वो काट के थोड़ी सी सॉलिड लकड़ी इकट्ठी करनी है। हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड से होता हुआ White snow, red sky, reach up for so high. Blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. उसी जगह पर बहार के मौसम में फिर से हाजिर। Cold feet, dark rain, my blood in your frozen veins. Dream high, no pain, run fast in broken chains. मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। Sneak out, keep fighting, I'm willing to take a chance. और पानी शीशे की तरह साफ, क्योंकि 50 फुट की ऊंचाई से जो तला आप देख रहे हैं वो पानी में 20 फुट गहरा है। Dressed up for the final dance. और स्प्रिंग के मौसम में ऐसी दिखने वाली ये कॉटेज Shut down, inspire, I'm here to take your call. New soul, too higher, I will despite you all. आज से सिर्फ 20 दिन पहले कुछ ऐसी दिखती थी। Sneak out, keep fighting, I will. तो जी एज आई टोल्ड यू स्प्रिंग आ गया है, तो यहाँ पे स्प्रिंग मैनेज करने के लिए कई सारे औजार लगते हैं, पर्टिकुलरली देहात में, जिनमें से एक खतरनाक वाला तो ये है जो मेरे मूडे पे पड़ा है। इनकी ज़रूरत क्यों आन पड़ती है वो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है ना, तो यहाँ पे नीचे अगर आपको पीछे नज़र आ रहा हो, वैसे तो मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया है, पत्ते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इनको मैनुअली हटाना पड़ता है, या फिर कई $100 दे के जो है किसी कंपनी को हायर करो। तो इसीलिए अब लॉकडाउन का टाइम है, आने वाला तो है कोई नहीं, और मेरे को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मम्मी ने ना हमको शुरू से हैबिट ऐसी बनाई है कि कोई भी चीज़ जहाँ ना होनी चाहिए वहाँ पे पड़ी हो तो अंदर से खुजली होती रहती है। तो इसीलिए बस वही खुजली के निवारण के लिए ज़मीन खुजा के सारा का सारा ये जो यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, सूखे पत्ते, इनको इकट्ठा करके बाहर फेंकना है। और इसके साथ साथ बाकी और चीज़ें जो यहाँ पे जब स्प्रिंग शुरू होती है तो लोगों को करनी पड़ती हैं, वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और जो मैं बेसिकली हटा रहा हूँ ना वो ये चीज़ है। ये होता क्या है कि जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो यहाँ पे जंगली चूहे जो होते हैं, विलो बोलते हैं यहाँ पे इन्हें, मैंने किसी पड़ोसी से पूछा था, वो आके ना अपने ऐसे बिल्ले बना लेते हैं अपनी मिट्टी विट्टी से ढांक के, ताकि उनका गर्मी में और सर्दी में गुजारा चलता रहे। और जैसे ही गर्मी आती है इसको छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। तो इसको जो है वो दांत वाला जो है ना, लोहे वाला, उससे खुरेच खुरेच के हटा के साफ़ करना पड़ता है।
अब जी सर्दियों में जो पत्ते वगैरह जो है ना ये इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं, जो जिसको हम फॉल का मौसम बोलते हैं। और फॉल का मौसम का मतलब ये है कि पत्ते गिरना, और जब ये फर्श पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उसके बाद स्नो पड़ जाती है तो ये साफ़ हो नहीं पाते, और उसके बाद जो है ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं जब तक विंटर ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए विंटर ख़त्म होने के बाद जब स्प्रिंग आती है और बर्फ़ फटती है तो ये नीचे से जो है नबूदार हो जाते हैं। इसीलिए इनको बाद में साफ़ करना ज़रूरी है, जिसके लिए अब ये एरिया बहुत बड़ा है तो मैंने ऐसे अलग अलग गोले करके झुंड बना दिए हैं जहाँ पे ये इकट्ठे करके उसके बाद इनको या तो जला सकते हैं, यहाँ पे फायर प्लेस है उसके अंदर, या फिर इनको थैलियों में बांध के बाहर रख सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है अगले औजार की, जो थोड़ा और हैंडल विद केयर टाइप है। अब जी पेड़ यहाँ पे वैसे तो काटना गैर कानूनी है, मगर जो गिर गया और जिसकी प्रॉपर्टी में गिरा उसका माना जाता है। तो अभी इतने पेड़ गिरे हुए हैं, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लोकल लोग जो हैं यहाँ पे, क्योंकि आप ये मान लो मेरे पीछे भी कुल मिला के कम से कम 50 पेड़ गिरे हुए हैं, तो वो एक कंपनी बुलवा लेते हैं, वो कंपनी इन पेड़ों को उठाती है, मशीन में डालती है और इनके लट्ठे बना लेती है, जो ये लोग फायर प्लेस में यूज़ करते हैं। बट अपने पास तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं, क्योंकि अपना घर नहीं है, तो अपन फ़िलहाल कुल्हाड़ी ले आए हैं, क्योंकि चेन सॉ सिर्फ बड़े वालों के लिए ज़रूरी होती है। और ये जो पेड़ गिरा पड़ा है इसकी टहनी एक अध काट के अपन रात को आग में यूज़ करेंगे, मगर इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। वैसे तो कहते हैं सेफ्टी शूज़ वगैरह होने चाहिए, जो कि अपने पास है नहीं। तो मैं अपना पोस्चर ऐसा बनाऊंगा कि अगर ये मैंने फ्री फॉल ली भी तो ये घूमता हुआ साला मेरी टांग पे ही ना आ जाए, ये नीचे जाए। तो इसीलिए ये वाली एक मैं टहनी काटने लगाऊँ ताकि फायर प्लेस में डाल दी जाए ज़रा। मगर अगर आप ज़्यादा जूते लेके मारने की कोशिश करो ना तो होता क्या, बंदा निशाना मिस कर देता है और एक ही जगह पे बार बार नहीं लगती। इसीलिए प्रिसिशन इज़ द की, स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। बस ये निकाल लेने हैं। और मैंने चश्मा इसलिए पहना हुआ है क्योंकि छिल्लर उड़ के आँख में आ सकते हैं। वैसे लोग यहाँ पे सेफ्टी ग्लासेस पहनते हैं, बट अपना चश्मा ही बड़ा है। Dog spotting, dressed up for the final dance. Shut down, inspire. I'm here to take your call. New soul. छोटे हथियार का काम खत्म हो गया, अब ज़रा बड़े हथियार की बारी है। बट जरा चेक कर लूँ, क्योंकि ये मामला ना बड़ा थोड़ा खतरनाक हो सकता है। चालू है। अब जी इसके अंदर ना दो तरह के बटन होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों को इकट्ठे करना पड़ता है ताकि गलती से ना ये चल ना जाए, क्योंकि चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सरफेस जिसको आप काट रहे हैं पूरा फर्म हो, अगर ये ऐसे हिलेगा तो चेन सॉ हिलेगी, दैट कैन ऑल्सो बी रिस्की। बाकी मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरी सलाह बस बेसिक ही मानिएगा। और वैसे तो ग्लव्स भी पहनने चाहिए इसके साथ, जो कि अपने पास है नहीं। और बट थोड़ा सा ही काटना है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी लक्कड़ पड़ी है, तो इसीलिए अभी ठीक है, भगवान का नाम लेके। अब जी छोटे पेड़ों पर ट्राई करने का नुकसान ही है, वो हिलते हैं तो चेन सॉ हिलती है, रिस्की हो जाता है। मैंने थोड़ा सा भारी वाला चुना ताकि ये हिले कम। अब ज़रा इस पे चला के देख लेते हैं कि क्या सीन बनता है। White snow, red sky, reach up for so, so high. Blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Cold feet, a dark rain, my blood in your frozen veins. Dream, एक लट्ठा तो तैयार हो गया, पहले तो इसको सिट के हैं। run fast in broken chains. चलो जी, लट्ठे वट्ठे भी तैयार हो गए, लकड़ भी तैयार हो गई। बस अब इनको साड़ेंगे जब मौका लगता है। Keep fighting, I'm willing to take a chance. ये डस्टबिन बैग यहाँ पे बड़े सही आते हैं। डाला, खोला, ओहो फट गया भाई, इसको ज़रा संभाल के साइड कराऊँ। है जी ये बड़े भारी, और इनको ना अभी बाहर जाके सड़क के साथ रखना है। इनका एक स्पेशल डस्टबिन आता है, ये 4 तो अभी हो गए हैं,
2-3 और पीछे पड़े हैं, कम से कम 4-5 और भरेंगे। बट अब सोचा है कि आज मौसम बढ़िया है तो जितना काम निपटा सकते हैं निपटा लूँ। आपको तो 10-15 मिनट में व्लॉग पूरा दिख जाएगा, पर थे 2 घंटे लगे हैं, 2 और लगने हैं। 6 तो ये बन गए जी, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है। अब ये जो ब्राउन वाला डस्टबिन है ना, इसके अंदर सारा ऑर्गेनिक सामान जाता है, जैसे कि ये पत्ते वत्ते हो गए, ग्रास हो गई, या फिर आप ये समझ लीजिए जो किचन का ऑर्गेनिक सामान बच जाता है वो। ब्लैक वाले के अंदर जाती है नॉर्मल रेगुलर गार्बेज, और जो ग्रीन वाला है, एज इट माइट टेल, ग्रीन या ब्लू बेसिकली रिसाइकल वाले होते हैं, और इनके अंदर कांच का सामान, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और जो एल्यूमिनियम कैन होते हैं वो सब जाते हैं, क्योंकि ये लोग सारा कचरा रिसाइकल करते हैं। इसके ऊपर रिसाइकल का साइन भी बना हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ट्रक आता है, ये उठाता है, पूरा अपने अंदर उड़ेलता है, खाली करता है, आगे चला जाता है। हर किसी के दिन बंधे हुए हैं कि कौन से दिन कौन सा वाला जाएगा। बाकी जो आपने झीलें जमी हुई देखी हैं वो पिघल गई हैं, Sneak out, keep fighting. सड़कें साफ हो गई हैं, Take a chance to break free. The dog's biting, dressed up for the final dance. सूखे हुए पेड़ों पे हरियाली वापस आने लगी है, और पीछे वाली लेक वाले घर ने तो हरी घास भी लगा ली है। Shut down, inspire. I'm here to take your call. और अब बस इंतजार है समर्स का, ताकि इस लेक में मछलियों के साथ स्नॉर्कलिंग की जा सके। बड़े सी के साथ विंटर इन कनाडा सीरीज का समापन, और आगे बारी आएगी स्प्रिंग एंड समर की, और साथ साथ चलेगा मेक्सिको एंड थाईलैंड। Beware of the fucks tonight. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, और आपने मेरे को सफाई करते हुए भी देख लिया हो मेरे व्लॉग में, तो फिर लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड टाइम अपडेट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, क्योंकि पाऊ जी ओदे को सपोर्ट जा मिलता है।